सीएम योगी के बहराइच दौरे से ठीक पहले मिला विस्फोटकों का जखीरा तो एजेंसियों की उड़ गई नींद। नेपाली बॉर्डर से लगे गांवों में जमीन के अंदर डाला गया विस्फोटक, बड़ी साजिश का हो गया खुलासा। 70 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों पर अटकी एजेंसियों की सुई। नेपाल बॉर्डर से जुड़े बहराइच के कई गांवों में 500 किलो से ज्यादा विस्फोटक जमीन के अंदर बिछाने की चल रही थी बड़ी साजिश। वो भी तब जब महज 36 घंटे के अंदर सीएम योगी बहराइच पहुंचने वाले हैं। तो क्या मुख्यमंत्री को निशाना बनाकर रची जा रही थी कोई बड़ी साजिश? सुरक्षा एजेंसियां इस बड़ी साजिश के तार खोजने में जुट गई हैं। क्या बहराइच में कोई बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही थी? आखिर इतनी बड़ी पैमाने पर अमोनियम नाइट्रेट बहराइच में क्यों लाया गया? क्या था इसका मकसद? इसे खंगालने में फिलहाल एजेंसियां जुटी हुई हैं। विस्फोटकों की बरामदगी के बाद इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। बहराइच जो नेपाल की सीमा से सटा है, दरअसल वहां अचानक पहुंचे 3 वाहन। कथित तेल कंपनी के नाम पर 200 संदिग्ध लोग आसपास के गांवों में दस्तक देते हैं। ग्रामीणों के पूछने पर बताया जाता है कि हम तो भेड़िया खोजने आए हैं, और फिर अचानक गांव दर गांव खेतों में बिना किसी सूचना और परमिशन के बोरिंग कर जमीन पर विस्फोटक डाले जाने लगे। ये घटना बहराइच जिले के हरदी थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर में सामने आई, जहां इलाके में जमीन खोदकर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री दबाई गई। ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो सामने आई एक ऐसी साजिश जिसने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा दी। बताया जा रहा है कि एक निजी कंपनी ने डीजल और पेट्रोल की खोज के नाम पर इलाके में बगैर किसी जानकारी के बोरिंग शुरू कर दी और 20 किलोमीटर के दायरे में विस्फोटक भर दिया। कंपनी ने प्रशासन को कोई सूचना भी नहीं दी। जब इसकी सूचना इलाके के लोगों ने महसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को दी तो उन्होंने अधिकारियों को इसकी सूचना दी। उसके बाद हड़कंप मच गया। अधिकारी आनन फानन मौके पर पहुंचे और वहां तमाम लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल विधायक सुरेश्वर सिंह ने इसे सुरक्षा में गंभीर चूक करार देते हुए कहा कि जब तक इस पूरे मामले का निस्तारण नहीं हो जाता, मुख्यमंत्री का दौरा रद्द किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री के दौरे से ठीक पहले मिला ये विस्फोटक कई सवाल खड़े करता है। क्या मुख्यमंत्री आतंकियों के निशाने पर हैं? क्या मुख्यमंत्री को निशाना बनाने के लिए विस्फोटक बहराइच लाया गया था? इस तरह के तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले। सुबह 9 बजे यहाँ के प्रधान ने सूचना दी कि यहाँ पर तालाब से पानी गायब हो रहा है, विस्फोटक बिछाया जा रहा है। हमने डीएम को फ़ोन किया, हमने एसपी को फ़ोन किया, गांव वालों ने थानाध्यक्ष को फ़ोन किया, हमने एडीएम साहब को फ़ोन किया, हमने एसडीएम साहब को फ़ोन किया और मौके पर आए तो मौके पर पता चला कि जो लोग बिछा रहे थे उन्होंने तहसीलदार महसी को गाली देने का काम किया, इतनी बदतमीजी की। उसके बाद हरदी थाने के थानाध्यक्ष, उनके सिपाही, उनका स्टाफ, जो गांव वाले जिनमें विस्फोटक भरा है, 500 केजी विस्फोटक है, उन गाड़ियों की चाबी लेकर के उनको वापस कर रहे थे। और ये 48 घंटे पहले जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये थ्रेट आई है कि 47 आतंकवादी नेपाल के रास्ते से भारत आ सकते हैं। लगातार चौकसी हो रही है, बाहर से फोर्स मंगाई गई है जो सीमाओं पे चौकसी कर रही है। और 47 आतंकवादी की सूचना के बाद में इस जनपद में सीओ यहीं मौजूद हैं। एडिशनल को फोन किए 3 घंटा हो गया, अभी तक वो नहीं आए। एसपी को फोन किए 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आए। डीएम नहीं आए। और इतनी बड़ी यही विस्फोटक अगर कहीं मुख्यमंत्री के आने के पहले उनके मंच के पास इस्तेमाल हो जाता तो दुनिया की क्या स्थिति होती? दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक रहते। इससे बड़ी सुरक्षा चूक नहीं हो सकती है। एक ठेकेदार, वो भी ठेकेदार का प्रतिनिधि, नियम यह है कि अगर भारत सरकार ने आपको अनुमति भी दी है तो जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक
और जिस तहसील में आप करेंगे उसके उप जिलाधिकारी, जिला खनन अधिकारी को आप बताएंगे कि हम कहाँ ये काम करने जा रहे हैं और कितनी क्षमता है, कितनी दूर तक ये विस्फोट का असर होगा, उसके बोर्ड लगेंगे। और बोर्ड लगने के बाद में तब जाकर के आप कोई चीज बिछाने का या इस तरह का काम कर सकते हैं। और यहाँ ये बताया गया, जब काश्तकारों ने विरोध किया तो बताया ये गया कि रेलवे लाइन निकलने जा रही है, रेलवे लाइन में बहुत बड़ा मुआवजा तुमको मिलेगा। इस तरह से गुमराह करने का काम किया। और यहाँ की पुलिस क्षेत्राधिकारी से लेकर के सिपाही तक के सब लोग ऐसे चूक करने वालों को, ऐसे गलत काम करने वालों को पनाह देने का काम कर रहे हैं। हमारा दूसरा कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी को छोड़ दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस वक्त लोकार्पण कर रहे हो प्रधानमंत्री जी के वर्चुअल उद्घाटन के बाद में उनकी उपस्थिति में लोकार्पण हो रहा हो महाराजा सोहेलदेव का। और महाराजा सोहेलदेव 11वीं शताब्दी के ऐसे महाराजा हैं जिन्होंने एक मुगल शासक को मारने का काम किया था। 150 साल तक मुगल इस तरफ मुंह नहीं कर पाए थे। और जो 47 आतंकवादी नेपाल की सीमा से यहाँ आने वाले थे, वो इन प्राइवेट पार्टियों से विस्फोटक खरीद करके वो एक गांव को ही उड़ाने का काम करते, तो क्या हश्र होता? इसके लिए कौन जिम्मेदार होता? जिम्मेदारी तो यहाँ कोई ले ही नहीं रहा है। मैं देख रहा हूं 1.5 घंटे से नौटंकी हो रही है यहाँ पर पुलिस विभाग की ओर से। सदुआपुर में बिछा हुआ है, लखनापुर में बिछा हुआ है, बालासराय में यहां से 15 किलोमीटर दूर बिछा हुआ है। यहां तक अभी तक बम स्क्वाड नहीं आया, इनका कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और अभी हमारी प्रमुख सचिव गृह से बात हुई है संजय प्रसाद जी से, जो माननीय मुख्यमंत्री के भी प्रमुख सचिव हैं। मैंने उनसे कहा है कि जब तक निस्तारण न हो जाए इसका, तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ का दौरा रद्द कर देना चाहिए। जब इसका निस्तारण हो जाए, जब सारी समस्या का हल हो जाए, तभी माननीय मुख्यमंत्री जी बहराइच आगमन करें। ने कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। यहाँ से कई गाड़ियाँ विस्फोटक लेकर के भग भी चुकी हैं। एक भी सिपाही मैं आया हूँ रास्ते में नहीं मिला है। तहसीलदार को गाली दी जा रही है यहाँ के लोगों द्वारा जो ये कृत्य कर रहे हैं, और यहाँ का पुलिस विभाग उनकी आरती उतारने की योजना बना रहा है। ये क्षम्य योग्य अपराध नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसकी गहराई से, गहनता से जांच करा करके जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन बीजेपी विधायक की सख्त आपत्ति के बाद पुलिस ने विस्फोटकों को जब्त कर लिया है। करीब 60 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। कई संदिग्ध बाहरी लोग भी इसमें शामिल हैं। कंपनी के एरिया मैनेजर कुलदीप शर्मा ने स्वीकार किया कि उनसे चूक हुई है। उन्होंने माना कि प्रशासन को पहले इसकी सूचना देनी चाहिए थी। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि बिना किसी जानकारी के हमारी जमीन में ड्रिलिंग कर दी गई, विस्फोटक डाला गया। ये किसानों के साथ धोखा है। गांव के लोग डरे हुए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक गिरफ्तार हुए तमाम लोगों में से बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की भी एक बड़ी तादाद बताई जा रही है। ऐसे में नेपाल बॉर्डर, उसके बाद बांग्लादेश और रोहिंग्याओं की मौजूदगी, साथ में 500 किलो से ज्यादा विस्फोटक जाहिर तौर पर किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। फिलहाल जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच में जुटी हैं, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री के दौरे से पहले मिला ये विस्फोटक कई सवाल खड़े करता है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? प्रशासनिक अधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, जो एडीएम बहराइच है, उनका कहना है कि एक एजेंसी ने पेट्रोल और डीजल की खोज के नाम पर विस्फोटकों को जमीन के अंदर डाला है, जिसकी जांच की जा रही है और जो भी होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें अल्फा जियो नाम की एक कंपनी है जिसके द्वारा जो है यहाँ कार्य किया जा रहा था। ये पेट्रोलियम मंत्रालय जो है उसके पत्र के क्रम में, और लेकिन इनके द्वारा जब स्थानीय स्तर पे कार्य किया जा रहा था तो जो एसओपी थी उसका पालन नहीं किया गया। ना ही स्थानीय स्तर पे कोई सूचना दी गई थी प्रशासन को, पुलिस को,
तो जिस वजह से ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया गया, माननीय विधायक जी भी मौके पर उपस्थित हुए, उनके द्वारा भी ये इस बारे में आक्रोश दर्ज किया गया और इसी क्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। वहाँ पे कुछ लोग थे, उनको पूछताछ की जा रही है और आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है, जांच चल रही है। लगभग कितने ऐसे लोग हैं जिनको हिरासत में लेके अभी जो है वो जांच चल रही है, अभी लोगों को ढूंढा जा रहा है और लोग जो हैं, जो इनकी कंपनी के लोग हैं, वो सभी आ भी रहे हैं, तो इनको बुलाया गया थाने पे और थाने पे बैठ करके इसके संबंध में आगे अग्रिम कार्रवाई और जांच की जाए।